अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इब्राहिम हैदरी के इलाके में। ये जो शाहराह पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये शाहराह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर को जोड़ती है। एक जानिब मेरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है और दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट मलीर है। डिस्ट्रिक्ट मलीर की सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की नाअहली के बाइस बर्बाद हुई पड़ी है। सेवरेज का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का सारा पानी इस शाहराह पे आ रहा है और इस शाहराह पे आने के बाद गली मोहल्लों, घरों, मसाजिद, स्कूलों और दर्सगाहों के अंदर घुस रहा है। कई साल बीत गए, मकीनों ने दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं। पिछला 4 साल बल्दियाती निज़ाम अपना दौर पूरा करके चला गया, लेकिन सीवरेज की लाइनों की कोई मुरम्मत ना हो सकी। अवाम आज भी इस गंदगी के ढेर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दिन भर ये पानी उनके घरों में दाखिल होता है, उनकी शाहराहों में, गली मोहल्ले, बच्चे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस इलाके की क्या सूरत हाल है, आइए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इलाके की शाहराहें क्या मंजर पेश कर रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ, ये वो पानी है जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तमाम गंदगी और गंदे पानी को, सीवरेज को लेके डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो है वो दाखिल हो रहा है। ये सूरत हाल है इलाके की कि पिछले कई सालों से जो है वो कंप्लेनों पे कंप्लेनें की जा चुकी हैं, लेकिन ना ही कचरा उठाया गया है, ना ही सड़क डाली गई है, ना ही सीवरेज की लाइनों की मुरम्मत की गई है। ये बच्चे हैं जो किसी के हाथ में किताबें हैं, किसी के हाथ में सिपारे हैं, कोई मदरसे जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है। इसी गंदगी के ढेर से ये बच्चे जो है ना कूदते पलांगते जो है वो अपनी मंजिलों की जानिब जाते हैं। बच्चे जो है वो हादसात का शिकार होते हैं। गटरों के ढक्कन तक जो है वो इलाके में मौजूद नहीं है, जिसकी बेशुमार कंप्लेन जो है मकीन कर चुके हैं। कई बार हादसात का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से पिछले बल्दियाती 4 साल गुजार दिए गए, लेकिन कोई काम जो है वो इलाके में नहीं किया गया। इस जानिब जो है ये एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, जहाँ पे सुबह के वक्त जो है वो बच्चे इसी गंदगी से फलांगते हुए अपने स्कूल में दाखिल होते हैं। जबकि अगर इस जानिब में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक मदरसा कायम है, जहाँ से इस वक्त भी बच्चे जो है वो अपना सिपारे उनके हाथों में हैं और मदरसों से निकले हैं और इसी गंदगी के ढेर से होते हुए वो अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियाँ, मेरा भी इस वक्त यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। गंदगी, बदबू का ताफून उठ रहा है यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन इस इलाके में जो है 5 लाख के करीब आबादी है, जो हर बार सियासतदानों के झूठे दावों और वादों की नज़र हो जाती है। वोट इनसे ले लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो उम्मीदें हैं, इनकी जो दरख्वास्तें हैं, जो कंप्लेंट्स ये अपने इलाके के हवाले से करते हैं, कोई कंप्लेन जो है वो अब तक नहीं सुनी गई है। कई दरख्वास्तें जो है वो लगा दी गई हैं, यूनियन कौंसिल में दरख्वास्तों के अंबार लगा दिए गए, लेकिन किसी पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई जो है वो कचरा उठाने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा। कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये इलाके मकीन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपका इलाका है, इसकी जो सूरत हाल है, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक्चुअली मसला ये है कि आज से ये 2002 के बल्दियाती इंतखाबात में जब मेंबरान आए थे, उन्होंने जो सीवरेज का लाइन बिछाया हुआ था वो आज तक चल रहा है। तो जाहिर है इन 15, 16, 17 सालों में वो सारी लाइनें डैमेज हो चुकी हैं। ये सेक्टर 85 है, ये जो बराबर में ये अली अकबर शाह गोड है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है, वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में। तो यहाँ पे हमें ये डीसी ऑफिस में हम जाते हैं तो हमें मालूम ये चलता है कि ये, वो कहते हैं कि ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट मलीर का मामला है, ये कहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मसला है। तो हम लोग इसी जो है ना चपले के में जो है ना फंसे हुए हैं। तो हम कई बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, कई बार भाग दौड़ कर चुके हैं। अपनी मदद आपके तहत भी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये ये जो खाखरों पे होते हैं, ये जो कुंडी मैन होते हैं, वो हमसे ले चुके हैं। हम कई बार अपने मदद आपके तहत इलाका मकीन काम कर चुके हैं, लेकिन अब तक हमारा काम होता नहीं है। यानी 1-2 महीने होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो डैमेज, क्योंकि ये लाइनें तकरीबन डैमेज हो चुकी हैं। वाटर बोर्ड को जो है सीवरेज डिपार्टमेंट को दरख्वास्तें दी? जी हाँ, हमने तकरीबन 15, 16, 17 सालों में तकरीबन हज़ारों की तादाद में हमने डीसी ऑफिस हो या अपने यूसी के ज़िम्मेदारान हो, नाज़मीन हो या चेयरमैन हो, हमने उन सब के पास दरख्वास्तें जमा की हुई हैं, लेकिन उसका कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं होता। ठीक है, तो जो नुमाइंदगान वोट लेने के लिए आते हैं, आपने इस बार वोट किसको दिया था? हमने, ये तो हमारा इलाका जो है इस वक्त हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे MQM थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उस तरफ पीपल्स पार्टी थी।
लेकिन हम दोनों पार्टियों के दरमियान जो ना चक्की के आटे की तरह पिस रहे हैं। तो कम से कम हमें जो ना राह रास्त हमें इख्तियार करना चाहिए, या हमने अपनी मदद आप कोशिश की लेकिन हमें अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे आप बताइएगा, आप यहाँ कब से रिहाइश पजीर हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा वाजिदा सारे यहीं पे रिहाइश पजीर, हमारी पैदाइश यहीं है, हमारे माँ बाप की पैदाइश यहीं पे है। तकरीबन 40-45 साल का अरसा गुजर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि इससे पहले भी, लेकिन हम तो पहले से तो सबसे पहले हम आज न्यूज़ का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे दरीना मसाइल के ऊपर आज यहाँ आए और हमारे आवाज़ बंद रहे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो जिस रोड पर आप अभी खड़े हैं, ये वाहिद रोड हमारे पास है जो डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के बिल्कुल में बीचों बीच में आते हैं। तो जिस तरह भाई ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को अगर हम दरखास्तें देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे इशू नहीं है, और इसे डिस्ट्रिक्ट मलीर में देते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे मसला नहीं है। हाँ, जबकि हम ये बताएं कि इन दोनों के बीच में हम जिस तरह चक्की के आटे की चक्की में हम पीस रहे, इसी तरह हम पीस रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा इशू ये है कि ये वो वाहिद रोड है, अगर हमारे कोई मैयत गुजारना हो तो इसी रोड से हम गुजार सकते हैं। इसके मुतबादिल हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं जहाँ से हम मैयत गुजारें। और अगर मैयत हम यहाँ ग्राउंड पर जनाजा पड़ा के अगर गुजारते तो इन्हीं गटर और सीवरेज की पानी से गुजार कर हमें कब्रिस्तान तक पहुँचाना होता है। और इसी तरह नमाजी हजरात, और ये सामने मार्केट है, आप देख सकते हैं, हमारी माएँ बच्चे जो मदारी मदरसे में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। मैं आपको बताऊँ सुबह सवेरे 7 बजे जब यहाँ से बच्चियाँ अपने हाथों में बुरका पोश हमारी बहनें जब स्कूल जाती हैं, आप यकीन माने इन्हीं सीवरेज के पानी में ऐसे कई बहनें हैं जो इन्हीं सीवरेज के पानी में वो गिरी हैं। तो हम अरबाब इक़्तिदार से ये मुतालबा करना चाहते हैं, खुदारा अब हमारे ऊपर नज़र करम फरमाए। हमारे दरी मसाइल सीवरेज और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से भी हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप इस मसले को हल करें, ताकि हम अपने ज़रूरियात ज़िंदगी, ताकि हम अपने सुकून पुरसुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को बहाल रख सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा भी, जब बारिशें हुई थी, हालिया बारिशें, उसमें क्या सूरत हाल थी इलाके की? सूरत हाल तो ये था, इसको जाना ही मुश्किल था। यहाँ से कोई, जैसे भाई ने बताया, कोई नमाजी, कोई स्कूल के बच्चे जो है नहीं पढ़। जाहिर की बात है, बच्चे पढ़ेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? तो हमें चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ की इंतज़ामिया है, चाहे बिन कासिम टाउन का हो, चाहे अपने लांडी कोरिंग का भी हो, वो तवज्जो दे। यहाँ से कोई बीमार अस्पताल में जा नहीं सकता, जैसे हालात तो देखे हैं। लिहाजा दरख्वास्त है यहाँ के लिए आप लोग जो भी कोशिश कर सके, मीडिया का भी शुक्रगुजार है हमने, इंशाल्लाह ये आए हैं। ये जहाँ तक हो आप ये जो सुन रहे हो भाई, ये सुने, यहाँ जल्द से जल्द इनको भाई जो इनको मुश्किल को, जो ये हालात है, गंदगी फैला हुआ है, बीमारी फैल रहा है, इनको लिहाजा आप लोग तवज्जो दें, उनको सही करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा, आप कब से इस इलाके के रहायशी हैं? 40 साल से। 40 साल से अंकल इलाके की यही सूरत हाल है? ये सूरत हाल है। तो कभी कोई बदलने आज तक नहीं आया? वोट मांगने आते हैं तो बड़े दावे करते हैं। हाँ आते हैं, कोई भी बस तुतले माँ की तरह है, ना रोड है, ना अस्पताल है, ना कुछ है। हमारी मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। ये मस्जिद में आप जाके देखिए, ना नमाज दी, वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। सुबह से हम देखें 3 मरतबा कपड़ा धो के आए हुए हैं, ठीक है ना। हर जगह पर यहाँ से गैया मस्जिद तक देखे, कभी भी कोई नहीं है। तो बातें और दावे तो इंतज़ामिया बहुत करती है इलाके में, आपके कभी कोई काम नहीं हुआ? कचरा उठाने वाला नहीं आया? कभी भी कोई नहीं आता यहाँ पर। यहाँ ये इलाका जो है ना, वो आप लोगों को पता नहीं हम लोग कहाँ हैं। ये किरिस्तान की आबादी साफ है, हमारी यहाँ नहीं है। नहीं तो आप चाहते हैं कि इलाका आपका भी पुरसुकून हो, साफ़ सुथरा हो? जी हर कोई चाहते हैं हम नमाज़ पढ़ें, सारे नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, घर में मजबूर है। नमाज़ पढ़ने के लिए ना मदरसा में बच्चे जा पा रहे हैं, ना औरतें मदरसा में जा पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा हादसात भी होते होंगे, गंदगी के बाइस बीमारियां भी तरह तरह की फैलती होंगी? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना अस्पताल की क्या सहूलत? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। और बच्चे जो है, अब यकीनन गंदगी है तो मच्छर भी आते होंगे, डेंगू के भी केसेस होते होंगे, मलेरिया के भी केसेस होते होंगे। ये तो सारी दुनिया है, लोग कह रहे हैं पानी जहाँ जमा होता है वहाँ पे डेंगू। हमारे यहाँ तो हाल यही है, हम किसको सुनाएं? तो खुदा को फरियाद है, सब मरीज है यहाँ पे, डेंगू के मरीज है यहाँ पे। ठीक है। तो बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इसी गंदगी से गुजर रहे हैं बच्चे भी? बस यही गुजार रहे हैं, अब देख रहे हैं सब कुछ।
ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है। अवाम जो है वो इंतहाई मायूस है कि मीडिया भी आता है, चिल्लाता है, आवाज़ उठाता है, मसाइल उजागर करता है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बेहिस बनी हुई है। आज तक बरसों से जो है वो इलाके मकीनों की कोई भी गुजारिश जो है सफाई सुथराई के हवाले से वो पूरी नहीं की गई है। अवाम ने तरह तरह के मसाइल जो है वो उजागर किए हैं। आज पाकिस्तान की आवाज़ में इस इलाके के जो मेन बुनियादी मसाइल हैं उसके हवाले से गुफ्तगू चल रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर की नाअहलियों के हवाले से, जिसके दरमियान जो है आपस की जंग में आवाम पिस रही है। इस दोनों इलाकों में तकरीबन 5.5 लाख की आबादी है जो इस गंदगी के ढेर में रहने पर मजबूर है, और वजह सिर्फ यही है कि दोनों जानिब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो या डिस्ट्रिक्ट मलीर हो, किसी की भी जानिब से काम नहीं करवाया जा रहा। सब यही कहते हैं ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन नुमाइंदगान सबके आते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं। सूरत हाल इलाके की यह है कि इंतहाई मुश्किल है गली मोहल्लों में, अपने घरों में, मसाजिद में, मदरसों में, स्कूलों में जाना। बच्चे जो है इसी गंदगी में गुज़र रहे हैं, खड़े हुए हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं तो साथ किसी किस्म का कोई इलाज मुआवजे के लिए जो है वो यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से डिस्पेंसरी कोई सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। ये आप देख रहे होंगे सारे कमसिन छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त जो है वो कैमरा देखकर आए हैं। वो भी चाहते हैं उनका इलाका भी साफ़ सुथरा हो, प्ले ग्राउंड्स हो, पार्क्स हो, गली मोहल्ले, सड़कें, शाहराएँ जो है वो उनकी गुजरगाहें वो भी साफ़ सुथरी हों। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंतज़ामिया सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट मलीर पे रखता है। डिस्ट्रिक्ट मलीर जो है वो ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की रखता है। ना तो बल्दियाती इदारे काम करते हैं, ना ही MPA काम करते हैं, ना ही MNA काम करते हैं। इसी गंदगी में लोग जो है वो अब थक चुके हैं, बेजार आ चुके हैं कि अब उनको ये यकीन हो गया है कि कोई शख्स जो है वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो वो काम यहाँ पर नहीं करेगा। इसी गंदगी में उनको अपनी ज़िंदगी बसर करनी होगी और हर बार झूठे वादे, झूठे दावे जो है वो सुनने होंगे। कुछ और भी शहरी यहाँ पे जमा हैं, हमें देख के यहाँ पर आए हैं, अपने मसाइल उजागर कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनका हल निकले। इंतज़ामिया जो है वो ठंडे कमरों से बाहर निकले और इस गर्मी में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ ये आवाम अपनी फ़रियादें लेके खड़ी है, इनकी फ़रियादें सुने, उसका मसले का हल निकाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। अच्छा मुझे बताइए कि कब से ये सूरत हाल है, जिस गली जिस मोहल्ले में देखें गंदगी के ढेर हैं, सीवरेज का पानी है? देखो ये कराची की साहिली पट्टी है, तकरीबन 129 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। यहाँ पे सारे तबका माइग्री है, इनका पेशा जो है माइग्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और ये जो आप सीवरेज का जो पानी है, मैं इनको सदियों से देखता आ रहा हूँ। तकरीबन जब भी यहीं से गुजरते यही पानी, और यहाँ पे ना सड़कें बनी हुई है ना रोड है, इसी तरह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये जो आप पानी सीवरेज का पानी जो गंदा पानी देख रहे हो, ये इब्राहिम मेदरी या बिन कासम टाउन का नहीं है, कोरंगी का पानी है। गंदा पानी जो है ना इब्राहिम मेदरी के हदूद में दाखिल होता है, और इसकी वजह से जो ना लोग जो ना हेपाटाइटिस के जो ना भी बीमारी में मुब्तला है, स्किन के बीमारियों में, बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो गए लोग, दस्त, उल्टी, डायरिया। और मैं ये जिम्मेदारी देखो सिर्फ हम ये नहीं कहते कोरंगी वालों की जिम्मेदारी, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, नून लीग को देते हैं, तहरीक इंसाफ को देते हैं, हर किसी पार्टी के यहाँ के यूनिट खुले हुए हैं, यहाँ के अहदेदार हैं, उनके जो ना सरबराह यहाँ आते हैं विज़िट के लिए, यहाँ से प्रोग्राम किए जाते हैं, वो भी देखते रहते हैं। लेकिन सबकी जिम्मेदारी है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी। ये जो ना जो गंदा पानी है, ये भी इंसान है, इनको भी इंसानी की ज़िंदगी की तरह गुजारनी चाहिए। लेकिन यहाँ के ये सिर्फ सीवरेज का मसला नहीं, यहाँ के पीने का पानी आप देखेंगे, यहाँ के जो ना हर तरह के जो टैंकर आते हैं, टैंकर माफिया से पानी लेते हैं, और इनके पास पीने का पानी भी साफ़ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, बारिश में भी काफ़ी नज़र आए वो सड़कों पे। मुर्तज़ा वहाब ने दौरा किया यहाँ पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी जिस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मलीर अगर देखा जाए तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वहाँ से MKM के नुमाइंदगान मुंतखब होते हैं। तो मुर्तज़ा वहाब तो कराची से ही उनका ताल्लुक़ है और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं वो, तो उन्होंने दौरा किया? मैंने तो आज तक नहीं देखा मुर्तज़ा वहाब को, लेकिन उनको पता है कि ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया पे चलाते हैं, और
अपने ग्रुप में बेचते, सबको पता है कि अली अकबर शाह गोट की जो मेन सड़क है उसका बहुत बुरा हाल है और बिल्कुल यहाँ से लोग गुजर भी नहीं सकते हैं, सबको पता है। मुर्तज़ा अवाब का, मैं सीएम को भी पता होगा इस चीज़ का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, उसके वोटर्स हैं कि यहाँ पे काम करा। भाई मुझे बताइएगा, सीवरेज की लाइनें कब से तबाह है? ये तकरीबन 6 साल से। तो कभी कोई मुरम्मत करने वाटर बोर्ड का इदारा भी नहीं आया? वाटर बोर्ड को 100 दरखास्तें मैंने खुद जमा करवाया, वाटर बोर्ड कोरंगी पे, वाटर बोर्ड कराची पे 100 ऑनलाइन कंप्लेन की है। इसके बावजूद अभी तक तो मैंने नहीं देखा उनको कभी। ना मुर्तज़ा वहाब पहुँचे हैं, ना एमडी वाटर बोर्ड पहुँचे हैं, ना यूसी नाजिम काम कर रहे हैं, तो काम कौन करेगा? ये काम अपनी मदद आप आवाम खुद करवाती है, इसके अलावा और कोई नहीं आती। यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से कोई काम आज तक नहीं हुआ, ना मलिर की तरफ से ना कोरंगी की तरफ से। ये एक दूसरे पे मलबा डाल ले कि ये कोरंगी का, ये मलिर का है, बस मसला ये आवाम इनके मलबे पे आवाम पिस रही है। देखिए, सहूलतें तो फ़र्ज़ है हुकूमत का आपको देना, क्या टैक्स नहीं देते आप लोग? टैक्स हम हर साबुन पे भी दे रहे हैं, जो एक छालिया ले रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। टैक्स तो हम हर तरह से अदा कर रहे हैं, लेकिन टैक्स देने के बावजूद ये तासुब है, ये बंगाली आबादी है, बंगाली आबादी होने की वजह से तासुब की बुनियाद पर काम नहीं करवाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके में पार्क है, प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, हमारे कोरंगी सेक्टर 85 में पार्क तो हैं, लेकिन वो नहीं होने के बराबर है। जब वो वहाँ जब पार्क बन रहा था, मुसलसल 15 से 20 दिन तक काम हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ। वहाँ किसी ने शायद ये तासुर दिया होगा कि ये बंगालियों का आबादी है, यहाँ हमारा वोटर नहीं है। यहाँ वोटर है, वोट देते हैं, मैंने खुद दिया है। यहाँ हमारे कोरंगी टाउन पे मैंने खुद वोट दिया है। ये जो कोरंगी का पानी है, इसकी वजह से मलिर के लोग परेशान होते हैं। मैंने खुद अपने नुमाइंदागान से डीसी ऑफिस में और अल्लाह भला करे वाटर एंड सेवरेज में मैंने खुद दरख्वास्त दी है कि भाई आपके कोरंगी के पानी की वजह से हमारे ज़िला मलिर के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि साहिली पट्टी है और ये थोड़ा नीचे साइड की भी है, और यहाँ जितने भी बारिश के पानी है यहाँ से तो क्लियर हो जाते हैं। ये अभी जो आप सेवरेज देख रहे हैं, ये 20 साल से मसला है। ये आज से मैंने अपने बचपन में देखा था कि यहाँ सेवरेज की लाइन डली है, लेकिन ये बिल्कुल डैमेज है। यहाँ मेन 3-4 रोड है बिल्कुल डैमेज, हमारे तीनों चारों रोड डैमेज है, जिसकी वजह से सेवरेज के पानी बाहर आने की वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट मलिर के लोग परेशान होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अपना तारुफ जो है वो कराया, ताल्लुक़ बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नए पाकिस्तान तब्दीली के नारे थे इनकी जानिब से, क्या हुआ? इंशाल्लाह वो होगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ MP MNs बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। उनके यहाँ बजट आई हुई है, तकरीबन 5 साल पहले से बजट आ रहे, अब तक आता रहा, लेकिन वो लोग अभी तो कुछ काम कर नहीं रहे। क्या खाली सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन आते हैं, उनके ऊपर 1 महीने पहले आते हैं, फ़ोटो सेक्शन वगैरह करते हैं, कुछ काम बल्दियाती हवाले से करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल बाद फिर नज़र आते हैं। ये सारे करप्ट बैठे हुए उनके ऊपर, और हाईजैक करने के लिए वो भी बंदे इन लोगों ने यहाँ बिठाए हुए, सिर्फ हाईजैक। आवाम यहाँ से लेके वहाँ जाके दरख्वास्त भेजते हैं, वहाँ खाली सुलवाई होते हैं, पढ़ते हैं, काम कुछ भी नहीं होता। इनको ऊपर से वज़ीरों के ज़रिए से, दरख्वास्त के ज़रिए से इनको हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर मुज़म्मत भी करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामला के ऊपर बहुत जल्द इंशाल्लाह काम भी करेंगे, उसके ऊपर प्रेशराइज भी डालेंगे, उन MP MNs को काम भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जिम्मेदारान कहते हैं कि जो गंदा पानी है वो छोड़ दो, ये बहता बहता जो है समुंदर में चला जाएगा? बिल्कुल, वो लोग आज का नहीं हो तो 10 साल से बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है, बजट लेके खा जाते, अपने बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद बाहर मुल्कों में लेके जाते, जायदाद यहाँ बनाते, करप्शन कर करके इन लोगों का पेट जो है बाहर निकला हुआ है। ठीक है। MNA MPA जो है उन्होंने कितने दौरे किए अब तक इस इलाके के? यहाँ तकरीबन एक जो हमारे MPs हैं, महमूद आलम जामुर, उनके भाई जान आलम जामुर हैं, वो खाली लैंड क्रूजर लेके एक दफ़ा आते हैं, देखते बस क्या हो रहा है, चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर आते हैं, कुछ पैसे देते हैं, झंडा फ़ोटो सेक्शन, बस खाली तस्वीरें बनाई जाती है, काम कुछ भी नहीं होता। जब से ये तो तकरीबन 2003 से लेकर अब तक ये खस्ता हाल है, पसमानदी की है, लोग पिस रहे हैं, मुश्किल से गुजर। ठीक है नाज़रीन, ये है सूरत हाल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि इंतज़ामिया सिर्फ एक दूसरे पे रख रही है। हालांकि मुर्तज़ा अवाब तो पूरे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, CM सिंध तो पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, नासिर हुसैन शाह पूरे सूबे के वजीर बल्दियात हैं, MD वाटर बोर्ड हो, कोई भी इदारा, उसका अफसर, उसका नुमाइंदा, उसका ज़िम्मेदार जो है वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, यहाँ के मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। आवाम, बुज़ुर्ग, शहरी, बच्चे, ख़वातीन सब इसी गंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और कुछ और मज़ीद इलाके के मनाजिर आपको दिखाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सूरत हाल आपको गंदगी के ढेर हम आज के प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर की मुकम्मल नाअहलियाँ और आवाम की शिकायत। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भी एक अहम शारा है। आप कचरे का ढेर यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक इलाके का मैदान है जो चारों तरफ से जो है वो कचरे से घिरा हुआ है। मेन शारा है, मेन गुजरगाहें हैं, जो कचरा, गंदगी, सीवरेज का पानी, टूटी फूटी सड़कें, और सिर्फ जिस जानिब भी इस इलाके में नज़र डालें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इंतज़ामिया की नाअहली ही आपको नज़र आएगी। हर जानिब जो है गंदगी के ढेर हैं। ये सूरत हाल है। यहीं से गुज़र के जो है वो बच्चे जो है वो अपने घरों पे जा रहे हैं, ख़वातीन यहीं से गुज़र रही हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो है वो यहीं से होते हुए जो है वो नमाज के लिए जो है वो मसाजिद में जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है जो आज के प्रोग्राम में हम आपको दो डिस्ट्रिक्ट की जो जंग है कि मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, और उसकी वजह से जो है 5.5 लाख की आबादी जो है वो यहाँ पर तंगी की ज़िंदगी गुजार रही है। अफसोसनाक सूरत हाल है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोग ये देख सकते हैं, आपके मलबा जो है वो डाल रहे हैं ताकि ये जो कीचड़ पैदा हो रही है, ये जो सीवरेज का पानी फैलता चला जा रहा है, बीमारियों का बाइस बन रहा है, गुजरगाहें ख़राब कर रहा है, वहाँ पे जो है लोग अपनी मदद आपके तहत पैसे जमा करके जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ डरवा रहे हैं। और ये सूरत हाल है। यहीं से सारे लोग गुजर रहे हैं। कुछ यहाँ पे भी जो है वो मकीन है, शहरी हैं, वो क्या कहते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में। आखिर क्यों, क्या वजह है कि इंतज़ामिया जो है वो काम नहीं कर रही? क्या यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वाले कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मलीर का हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट मलीर वाले कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का हिस्सा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं क्या वजह है? आपका इलाका जो है गंदगी का ढेर बना हुआ है, कचरा कुंडी बनी हुई है, सीवरेज का पानी बह रहा है, यहीं से सारी जिंदगियां गुजार रहे हैं आप लोग। ये कुछ अरसा हो गया, इसे हम ये ज़िंदगी बसर रहे हैं, यहाँ पर गुजर रहे हैं। ये कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम कोई दरख्वास्त भी दे दे, कोई इत्तला भी दे दे, कोई सुनने वाला बात नहीं है। ये कल हमने खुद ट्रैक्टर मंगा के ये मालवा डलवाया, बाकी सफाई किया, क्योंकि बच्चा आने जाने वाला बड़ा मुश्किल है। ये मदरसा बड़ा मदरसा है, बहुत ही बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल है। कीचड़ से घूम के जाना पड़ता है, कीचड़ से चल के जाना पड़ता है। और यानी ये फुटपाथ भी ख़त्म हो गया, बंदा चलने के लिए रास्ता नहीं है, वो कीचड़ से चल रहे रोड के ऊपर। ये कोई कानून भी नहीं दे रोड पर चले। ये पहले बात, ये फुटपाथ ख़त्म हो गया, इसका गुजारिश है, ये आवाम को सहूलत चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं ना कि करोड़ों रुपए का बजट होता है डीएमसीज में, तो कितने साल हो गए? लोग, शहरियों से मेरी बात हुई इलाके में, कोई कहता है 16 साल से काम नहीं हुआ, कोई कहता है 20 साल से काम नहीं हुआ, कोई कहता है 2002 से काम नहीं हुआ। आज तक आपने काम होता हुआ नहीं देखा इलाके में? बात ये सरासल, ये जब इलेक्शन का टाइम आते हैं, हर कोई बड़ा आते हैं, हम ये करके देंगे, ये करके देंगे, करके देंगे। जब वोट लेने का बाद कोई करता भी नहीं, बस उसको सालों साल उसको नज़र नहीं आता। बीमारियां, ज़्यादातर बच्चे भी इसी गंदगी में घूम रहे हैं। बीमारियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर जिनसे आप लोग तंग हैं? यहाँ सर ये मलेरिया की बीमारी ज़्यादा है कि मच्छर का वजह से, मक्खी भी ज़्यादा है, मच्छर भी बहुत है। इसका वजह से गरीब बंदे क्या कर सके, इसके लिए ज़िंदगी बसर रहा है बस। अच्छा, यहाँ पर ये जो कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ ये कचरा आज तक किसी ने उठाया नहीं? ये अगर दरख्वास्त तकरीबन 5-6 दरख्वास्त लगा चुका है, फिर भी इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कुछ पैसा दे दो फिर आते हैं। ये भी हम पैसा दे के कल ब्लेड मरा है, 2000 दिए इनको, फिर 3000 ये मालवा डला है, क्यों कोई भी नहीं गया। मैं जो तरस आ रहा अमाम को ऊपर, इसलिए मैंने अपने जेब से पैसे दे के ये काम करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा हज़रत, मुझे आपसे भी मैं बात करूँगा थोड़ा सा इलाके के हवाले से, जो है क्या मसाइल हैं? वैसे तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है, मसाइल नज़र आ रहे हैं, हुकूमत की नाअहली है, इदारों की नाअहली है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा? क्या बिल्कुल बेबस हो गए? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कोई बड़ा आता तो हमारा वोट लेके चला जाता, बोल रहा हम काम करेंगे, जाने के बाद, वोट लेने के बाद कोई इधर आता पता नहीं होता। ये सारा साल गंदगी पड़ा रहता है, हमारा बच्चा बीमार होता है, स्कूल जाने की परेशानी होता है, मदरसा जाने की परेशानी होता है। ये सारा गटर का पानी है, यहाँ जाते में कपड़ा ख़राब गंदगी होता है, वहाँ उस्ताद पिटाई करता है, फिर आते बच्चे बोलता है भाई गंदगी है, हम नहीं जा सकता। ये सारा परेशानी बीमार हो रहा, मिलेरिया हो रहा, टाइफाइड हो रहा, सारा बीमारी हमारा बच्चों का ऊपर है। अजाब आया हुआ यहाँ पे हमारा आबादी में, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमारा कोई बड़ा नहीं है क्या? ये इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ मैं, आप ज़रा सा ये हमारे गरीबों का ऊपर ख्याल करें, आपका बड़ा मेहरबानी होगा, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, यहाँ मजदूरी काम करने वाला है सारा, इसलिए हम ज़रा ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता है, ये आपका बड़ा मेहरबानी होगा, हमारा इलाका को ज़रा साफ़ सुथरे रखने से बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैदान है प्ले ग्राउंड, इसकी सूरत हाल भी कचरे से घिरी हुई, तरह से गिरा हुआ है, इस कोने पे उस कोने पे आप जाके देख रहे हैं ना, आप तो सारा घूम रहे हैं ना, आप
इस यहाँ पे कचरा है, वहाँ पे कचरा है, कोई जाने का रास्ता नहीं होता, गाड़ी के लिए बहुत परेशानी होता है, चलने के लिए बहुत परेशानी होता है, लोगों का बहुत परेशानी है यहाँ, हज़ारों परेशानी, एक दो नहीं है। अगर एक दो होता तो अलग बात है, ये अपना आप ये कल भाई लोगों ने डाला चंदा करके, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000 करके सारा ये मालवा डलवाया, ये गटर का पानी का वजह से बच्चा नहीं चल पा रहा इधर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं ना, ये तो सारी परेशानियां हो गई, ये मसाइल हो गए, हुकूमत ने कोई सहूलत दी हुई है इस इलाके में? आज तक तो हमने देखे नहीं है। ये तो अयूब का दौर में बना हुआ, ये सारा रोड अयूब का दौर में बना हुआ था। इसका बाद कोई हमने जैसे नजर नहीं आया, कोई रोड बनाया, कोई पानी का सहूलत है, कोई वो सिर्फ सुई गैस का सहूलत है, बिजली का निज़ाम भी धर्म भरम है, कभी आता है कभी जाता है। अभी भी लोड शेडिंग चल रहा है, बिल देने में तब भरपूर बिल दे रहा है, लेकिन लोड शेडिंग वही चल रहा है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि वो बरसों पुराने कई दिहाइयों कबल जो सड़क डल गई, वही सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, आज तक मुरम्मत नहीं हुई उस सड़क पर। सड़कों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है बीमारियों का बाइस बन रही हैं। इलाके की सड़कें गंदगी के ढेर हैं, इसी में से जो है वो बच्चे भी गुजर रहे हैं। उस जानिब अगर आप देखें, यहाँ से सब्ज़ी भी ख़रीद रहे हैं, गोश्त भी ख़रीद रहे हैं, इसी गंदगी में जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसी गंदगी से गुज़र रहे हैं और सारा इलाका जो है वो गंदगी का ढेर मचा हुआ है। ये सूरत हाल है इलाके की। इंतज़ामिया दावे करती है कि वो कचरा उठा रही है, वो सीवरेज का काम कर रही है। वाटर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या वाटर बोर्ड को ये इलाका नज़र नहीं आता? महकमा सीवरेज जो है वो इस इलाके में क्यों नहीं आता? DMCs बल्दियाती इदारे जो है वो 4-4 साल काम करके गए हैं, अरबों रुपए का बजट दिया गया है। नासिर हुसैन शाह इसी इलाके में जो है वो आज तक दौरा नहीं कर पाए, शहर भर में घूमते फिरते हैं। मुर्तज़ा वहाब दावा करते आए हैं कि शहर की सूरत हाल बेहतर करेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची का बेटा है। कराची का बेटा किधर है? यहाँ की आवाम ढूंढ रही है, उसको याद कर रही है, उसको पुकार रही है कराची के बेटे को, मुर्तज़ा वहाब को, एडमिनिस्ट्रेटर को, कि वो आए और इनके मसाइल हल करें। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। आज पाकिस्तान की आवाज़ में इलाके की जो सूरत हाल है, जो DMC कोरंगी की और DMC मलीर की जंग है, मैंने MPS की अदम तवज्जो है, वो तमाम सूरत हाल आज के प्रोग्राम में कोशिश की कि इंतज़ामिया जागे और आवाम के मसाइल हल करे। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़।